ऑफ कोर्स हमारा तो मसला ये बना हुआ है कि जब आप फियर लूजिंग करेंगे तो फिर आप इसी तरह की चीजें करेंगे। ये भी प्रॉब्लम नहीं ना, प्रॉब्लम ये कि अब हमने अपनी सीवी दिखानी होती है, हमने इसको हराया उसको हराया, अब ये सामने तो नहीं लिखा होता कि उनके 7-8 प्लेयर्स नहीं थे, आप वो दिखा रहे होते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के ट्वीट आएंगे ना कि कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम, आपने ऑस्ट्रेलिया की एक फुल स्ट्रेंथ टीम को हरा दिया, 3-0 आप जीत गए। नहीं बिल्कुल, अब इसमें जो है ना बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे काम करना पड़ेगा। शादाब खान की सिलेक्शन पे शायद साहब बहुत बात हो रही है और ऑब्वियसली वो उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाए ऐसी पिच पे जहां आपका डेब्यूटेंट आता है, 42 ईयर पुराना रिकॉर्ड तोड़ देता है, डेब्यू पे 5 विकेटें ले लेता है, वहां उनको सपोर्ट भी मिल रही है, हेल्प भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो विकेट नहीं ले पाए। काफ़ी नर्वस सा नज़र आया, और जब आपके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म होती है, आप खुद अंदर से सोच रहे होते हो कि शायद पता नहीं मेरी जगह बनती है टीम में या नहीं बनती, तो फिर आप इस तरह की बॉलिंग करते हो। बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहा था वो विकेट लेने की, पहले ही ओवर में उसको 12-13 रन पड़ गए, पहली बॉल पे ही उसको रन पड़ गए, तो वो एक तरह से थोड़ा सा नर्वस था। अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन जाहिर है जब आप मेरिट पे नहीं खिलाते, जब आपका चांस आप बाहर से लेके आते हो, उससे अच्छा बॉलर आपके पास पीएसएल का, अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ले रहे हो तो सुफियान मुकीम बैठा है, नर्वस होगा, पता नहीं आप अगले मैचों में उसको खिलाएंगे या नहीं, लेकिन चूंकि माइक हैसन चाहता है कि एक ऑलराउंडर डेवलप करूं, तो वो कोशिश कर रहा है 2-3 साल से। वेयर आर द फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जिनकी आपको साउथ अफ्रीका में ज़रूरत पड़ेगी? एक टाइम तक आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, जब अब ज़रूरत है तो इस टाइम फ़हीम अशरफ नहीं है। फ़हीम अशरफ वाइटैलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं ना, वहाँ अपने स्किल्स डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान के लिए ही काम आएगी, इसलिए कि साउथ अफ्रीका में खेलेगा तो वहाँ पे जाके वो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेल रहा है, और वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलेगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन हमने आज तक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप भी नहीं किया। आमिर जमाल एक अच्छा क्रिकेटर था, अम्बाद बट, उसको हम फिर बांग्लादेश लेके गए, दूसरे टेस्ट मैच में हमें पूरा चांस था, हम उसको खिला देते, और आप देख लीजिएगा वेस्ट इंडीज की सीरीज में अम्बाद बट दूर तक नहीं होगा। हाँ, ये तो इनका खासा रहा है कि पिछली सिलेक्शन का पता ही नहीं होता आने वाली सिलेक्शन में। खैर, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। शाहिद साहब, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, और हम इस परफॉर्मेंस से क्या हासिल कर रहे हैं, बिकॉज इन सीरीज़ का हमने पास्ट में भी देखा, इस तरह की सीरीज़ हम बी सी डी टीम से जीत जाते हैं, लेकिन उससे हमें आगे फ़ायदा नहीं होता। शाहीन शाह अफरीदी ने 6 ओवर्स में 19 रन दिए, 1 विकेट ली, बॉलिंग अच्छी कराई उन्होंने। कप्तानी को कैसा देखते हैं उनकी? सही है, बाहर एक अंडर स्ट्रेंथ टीम है आपके सामने, आपको वही पिच बनी बनाई मिल गई जो आपको चाहिए था। आपके डेब्यूटेंट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी, उनको 68 for 4 कर लिया, उसके बाद एक 50-55 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर आपको विकेटें मिल गई, तो उसके बॉलर्स ने उसका साथ दिया, उसने टाइमली चेंजेस की, लेकिन 8 ओवर करा के एकदम से अरफात मिनाज को हटा लिया। उस वक्त जब उसने मैथ्यू शॉट की विकेट ली थी, उसको अगला ओवर बनता था उसका 9वां और 10वां। तो 1-2 छोटी कमियां हैं, यकीनन माइक हैसन उन्हें बताएंगे, एनालिसिस होगा, तो मजीद इंप्रूवमेंट आएगी शाहीन की कप्तानी में। अच्छा, मुझे एक चीज़ का प्रॉब्लम है, मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनसे एक सवाल किया गया, वो कोई पर्सनल अटैक नहीं था, उनको क्लियरली ये कहा कि सिर्फ आपका नहीं, सारी बॉलिंग का वेयर इज द पेस। सारी दुनिया ये सवाल कर रही है वेयर इज द पेस, और पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है, यहाँ हमारे वही 132 से 135 मुश्किल से ये स्पीड को टच कर पाते हैं। शाहीन ने पहले खैर मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आई, मशीन नई है नाहिद राना की, इस वजह से पुरानी हो जाती है, तो स्टार्क बुमराह वगैरह का पेस कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो एंड में उन्होंने कहा ना कि फिर मेरे जहाँ तक बात है मैं 200 की स्पीड से कराऊंगा, व्हेन यू गिव दीज सार्केस्टिक रिमार्क्स, आप इसको एज अ जोक लेते हो, तो फिर लगता नहीं ना कि आप सीरियस हो इस सीरियस प्रॉब्लम पे। बोलना भी सीखना चाहिए हमारे प्लेयरों को, और खुसूसन कप्तानों को। आप देखें अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कप्तान हैं, जितने भी प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। शाहीन ने सार्कास्टिकली बोला कि जी मैं कोशिश करूंगा 200 पे तो अभी तक किसी की पहुंच है ही नहीं। 150, 160, 161 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो आप 200 का कह के आपने एक तरह से तंजिया वो किया। आप ये शुरू में उसने माना कि वाकई हमारी बॉलर्स की स्पीड कम हुई है, लेकिन ये लॉजिक देना कि मशीन पुरानी हो जाती है, मशीन तो स्टार की भी बहुत पुरानी है, मशीन तो हेजलवुड की भी बहुत पुरानी है, और सबसे उसका प्रीमियर एग्जांपल जोफ्रा आर्चर है, जो 2.5-3 साल टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेला, इंजर्ड होकर दोबारा वापस आया, वो भी अगर 150 पे बॉलिंग करा रहा है तो क्या उसकी मशीनरी कोई इंग्लिश मेड है? हमारे बॉलर्स भी बेहतरीन हार्डवर्क करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और उनको एक अच्छा बॉलिंग कोच, और एशले नॉफ की अच्छा कोच है, उसको बताना चाहिए एशले नॉफ को कि भाई आप
किस तरह हमारे फास्ट बॉलर्स पे काम कर रहे हैं कि हमें 120 130 नहीं चाहिए, या फिर रेड बॉल का एक अच्छा लेके आए। मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि माइकल नीसर ने 120 से 135 140 कैसे अटेंड किया। हैमिश बेनेट को जो एक फास्ट बॉलर था न्यूजीलैंड का लेके आए विक्टोरिया वाले, और वहां पे उसको उन्होंने 1 साल तक तरबियत दी माइकल नीसर को, तो उसकी तकरीबन 10 किलोमीटर्स पर आवर 15 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड बढ़ी। तो हमारे फास्ट बॉलर्स की भी बढ़ सकती है। यंग हैं, 25-25 26-26 साल के हैं, कोई 40 साल का या 45 साल का फास्ट बॉलर नहीं है जो उसकी स्पीड बढ़ ना सके, बिल्कुल बढ़ेगी। अभी तो हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल पीएसएल में पीटर सिडल की थी। जब आपके अंदर वो विल हो करने का, आपके अंदर ताकत हो, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हो और लंबी क्रिकेट खेलते हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे वाले 4-4 ओवर में फंसे। हमारे फास्ट बॉलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें अपने फास्ट बॉलर्स के लिए, जिस तरह हम कह रहे थे कि फर्स्ट क्लास जिन्होंने ज़्यादा खेली हुई हो, जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी हो, उनको टेस्ट के लिए मुंतखब करें। इस टेस्ट सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में हमें खुर्रम शहजाद की फिटनेस भी थोड़ी सी लैकिंग करते हुए नजर आई कि वो बड़े स्पेल कराने में मुश्किल हो रही थी। सिर्फ रेड बॉल खेलने वाला अगर 10 से 12 ओवर का स्पेल नहीं कर सकता तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट में भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, मर्दों की क्रिकेट की बात तो हो ही रही है, साथ में